अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, तो इसमें नहीं है परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, ये जो डी आंसर है। प्रश्न 2, शब्दानुशासन के लेखक, ये तो आप सबको मालूम होगा, हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इन सब जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जसवंत सिंह जो है नहीं है। जूही की कली, तो आपको मालूम ही होगा कि ये निराला जी का है। हलावाद के प्रवर्तक, ये भी पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों में पग धर धर, पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो संचार माध्यमों में हिंदी व्याकरण व्यवहारिक रूप से जो है वो प्रयोग हो। फिर अगला है संचारी भाव की संख्या, तो संचारी भाव की संख्या है 33। विखंडनवाद के प्रवर्तक वो है देरिदा। प्रश्न नंबर 13, कवि वचन सुधा के संपादक सबको पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष, ये भी पता होगा, 1893 ईस्वी। शिवशंभू के चिट्ठे, ये भी मालूम होगा, बालमुकुंद गुप्त। फिर अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो ये है, तो इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? इसका सही उत्तर है यह। इसमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसमें बिहारी है, सही उत्तर है बी। बोली की लघुतम रूप है व्यक्ति बोली। मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।